नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 16 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? विकल्प हैं ए. जस्टिस लीसा गिल, बी. जस्टिस सुनीता अग्रवाल, सी. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, डी. जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। सही उत्तर है ए. जस्टिस लीसा गिल। जस्टिस लीसा गिल ने हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये राज्य की न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी यूटीटी के 7वें सीजन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विकल्प हैं ए. महाराष्ट्र, बी. गोवा, सी. कर्नाटक, डी. केरल। सही उत्तर है बी. गोवा। अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन का आयोजन जुलाई 2026 में गोवा में किया जाएगा। ये खेल आयोजन भारत में टेबल टेनिस को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को मंच देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल में किस मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय निशानेबाज को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के कोर ग्रुप में शामिल किया गया है? विकल्प हैं ए. सौरभ चौधरी, बी. विजय कुमार, सी. सम्राट राणा, डी. मनु भाकर। सही उत्तर है सी. सम्राट राणा। 10 मीटर एयर पिस्टल के मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा को भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के कोर ग्रुप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य आगामी ओलंपिक के लिए पदक के प्रबल दावेदारों को विशेष प्रशिक्षण और वित्तीय समर्थन देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं ए. कपिल देव और पीटी उषा, बी. सुनील गावस्कर और अंजू बॉबी जॉर्ज, सी. सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम, डी. नरी कॉन्ट्रैक्टर और एमडी वलसम्मा। सही उत्तर है डी. नरी कॉन्ट्रैक्टर और एमडी वलसम्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नरी कॉन्ट्रैक्टर और पूर्व दिग्गज एथलीट एमडी वलसम्मा को खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन और उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा नव प्रस्तावित आर्थिक स्थिरता फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? विकल्प हैं ए. 50,000 करोड़ रुपए, बी. 1 लाख करोड़ रुपए, सी. 2 लाख करोड़ रुपए, डी. 5 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर है बी. 1 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर आने वाली आर्थिक अनिश्चितताओं और झटकों से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की विशाल राशि के साथ आर्थिक स्थिरता फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग यानी धुआं सोखने वाली सतहों के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? विकल्प हैं ए. आईआईटी दिल्ली, बी. आईआईटी कानपुर, सी. आईआईटी मद्रास, डी. आईआईटी बॉम्बे। सही उत्तर है सी. आईआईटी मद्रास। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक अभिनव प्रयोग के तौर पर स्मॉग ईटिंग यानी वायुमंडल से प्रदूषणकारी तत्वों को सोखने वाली सतहों के परीक्षण हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026 यानी FY26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन बन गई है? विकल्प हैं ए. टाटा स्टील, बी. वेदांता, सी. कोल इंडिया, डी. एनएमडीसी लिमिटेड। सही उत्तर है डी. एनएमडीसी लिमिटेड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कर एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है? विकल्प हैं ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। सही उत्तर है ए. महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जबरन, धोखाधड़ी या लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया है। इसमें दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास का कड़ा प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुंडा, कोरा, कुंभकार, सदगोपे और डोम जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है? विकल्प हैं ए. झारखंड, बी. ओडिशा, सी. पश्चिम बंगाल, डी. छत्तीसगढ़। सही उत्तर है सी. पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के हाशिए पर रहने वाले और आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से मुंडा, कोरा, कुंभकार, सदगोपे और डोम के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए अलग से विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए कुशल दास किस खेल संगठन के पूर्व महासचिव थे? विकल्प हैं ए. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बी. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, सी. हॉकी इंडिया, डी. भारतीय ओलंपिक संघ। सही उत्तर है बी. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। कुशल दास ने एक लंबे अरसे तक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। हाल ही में उनका निधन हो गया है। भारतीय फुटबॉल के प्रशासनिक विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नियामक संस्था ने म्यूचुअल फंडों को निवेशकों के रिडेम्पशन के दौरान होने वाली अस्थायी नकदी विसंगतियों को दूर करने के लिए इंट्रा-डे उधार लेने की अनुमति दी है? विकल्प हैं ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. पेंशन फंड नियामक, सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, डी. बीमा नियामक। सही उत्तर है सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को भारी रिडेम्पशन यानी जब निवेशक एक साथ अपना पैसा निकालते हैं के समय नकदी की समस्या से बचाने के लिए इंट्रा-डे यानी एक ही दिन के भीतर उधार लेने की विशेष सुविधा प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा खार्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? विकल्प हैं ए. फारस की खाड़ी, बी. ओमान की खाड़ी, सी. अदन की खाड़ी, डी. बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर है ए. फारस की खाड़ी। खार्ग द्वीप यानी खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का एक प्रमुख द्वीप है। ये मुख्य रूप से अपने विशाल कच्चे तेल के निर्यात टर्मिनल के कारण भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में रहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने ट्रेनों में शराब, गुटखा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? विकल्प हैं ए. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बी. भारतीय रेलवे, सी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी। सही उत्तर है बी. भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों के भीतर शराब, गुटखा और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त देशव्यापी अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में न खेलने का निर्णय लिया है? विकल्प हैं ए. रूस, बी. उत्तर कोरिया, सी. सीरिया, डी. ईरान। सही उत्तर है डी. ईरान। ईरान ने हालिया वैश्विक राजनीतिक और खेल संबंधी घटनाक्रमों या संभावित प्रतिबंधों के चलते आधिकारिक रूप से 2026 फीफा वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? विकल्प हैं ए. राहुल भाटिया, बी. पीटर एल्बर्स, सी. रोनोजॉय दत्ता, डी. अजय सिंह। सही उत्तर है ए. राहुल भाटिया। भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो के सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया ने विमानन कंपनी के निर्बाध और सुरुचि ऑपरेशन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से इंडिगो के अंतरिम सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।